हम लोगों ने पुल को सील भी कर दिया है। जैसे ही दो स्लैब के बीच में गैप क्रिएट हुआ, हमारे अधिकारियों को जानकारी मिली, सूझबूझ से सभी वाहनों को और लोगों को वहां से हटाया गया। तो सभी हॉस्पिटल को सूचित करना चाहता हूँ, अगर पटना या कहीं भी अगर जो रेफर इमरजेंसी सेवा होती है तो वो लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि सुल्तानगंज की तरफ से ही मुंगेर होते हुए वो लोग पटना या जहाँ भी जाना हो जाए, और आम जन भी। ये जहाँ पर घटना घटी है वहाँ पर ही क्या नाम प्रोटेक्शन वाल उसका जो पिलर था डैमेज हुआ था। नमस्कार, न्यूज़ 11 का बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के भागलपुर से सामने आ रही है, जहां गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नदी में समा गया है। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात सबसे पहले पुल के 133 नंबर पाये के पास तकनीकी खराबी और गैप दिखाई दी और इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। रात करीब 12:10 पर यातायात पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति का आकलन किया गया और महज 5 मिनट बाद पुल के दोनों ओर से ट्रैफिक पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन खतरा लगातार बढ़ता गया और फिर रात 12:50 पर पुल का करीब 33 मीटर हिस्सा अचानक टूटकर नदी में गिर गया। जी हाँ, बता दें कि ये रही गिनमत की जिस वक्त पुल का हिस्सा टूटा उस वक्त कोई वाहन वहां से गुजर नहीं रहा था, वरना कोई बड़ा हादसा होते होते रह जाता। वहीं मौके पर पहुंची भागलपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी सीनियर एसपी ने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने समय रहते ट्रैफिक रोक दिया था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। कि जैसा जिला पदाधिकारी महोदय ने आप लोगों को अवगत कराया है कि इसका अभी वैकल्पिक जो मार्ग है वो मुंगेर वाया होते हुए जो है जाना है सबको, सुल्तानगंज होते हुए। और आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः सबको सूचित करना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन की सतर्कता से त्वरित रूप से जो कार्रवाई हुई और उसकी वजह से कोई भी हानि नहीं हुई है। पुल का एक स्लैब जो टूट के गिरा हुआ है और इसके लिए हमारे सारे थानाध्यक्ष, हमारे प्रशासन के सभी पदाधिकारी इसमें ऑन रोड हैं और सारी गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया। सुल्तानगंज होते हुए मुंगेर के रास्ते से ही सब नवगछिया की तरफ जा सकते हैं। और ख़ास करके मैं आप लोगों के माध्यम से जो चिकित्सा सेवा है, मेडिकल वगैरह, उनको सभी हॉस्पिटल को सूचित करना चाहते हैं, अगर पटना या कहीं भी अगर जो रेफर इमरजेंसी सेवा होती है तो वो लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि सुल्तानगंज की तरफ से ही मुंगेर होते हुए वो लोग पटना या जहाँ भी जाना हो जाए, और आम जन भी जो मुंगेर का रास्ता उसी के माध्यम से जाए। बाकी प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और आगे जो भी प्रक्रिया है आपको अवगत कराया जाए। पुलिस हर मिनट मुस्तैद। प्रशासन भागलपुर लगातार इसके लिए सतर्क है और हमारी टीम जो यहाँ पर मौके पे थी, जैसे एक स्लैब का थोड़ा सा हिस्सा दबा है, त्वरित रूप से जो है हमें फ़ोन आया है और जिला पदाधिकारी महोदय को फ़ोन आया। हम लोगों ने तुरंत अपनी टीम को मूव कराया और साथ में दोनों लोग यहाँ पर त्वरित रूप से पहुँच गए। हमारे एसडीएम और एसडीपीओ, ट्रैफिक डीएसपी, सारी हमारी टीम यहाँ पर है। हम लोगों ने पुल को सील भी कर दिया है और नवगछिया की तरफ से जैसे जिला पदाधिकारी महोदय ने अवगत कराया उधर से भी सील कर दिया गया है। और हम लोग मुस्तैद हैं, जो भी चीज़ें होंगी हम लोग आम पब्लिक को सहायता उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। वहीं भागलपुर के जिलाधिकारी ने बताया कि पुल के क्षतिग्रस्त होने से तकनीकी जांच शुरू हो गई है और वैकल्पिक मार्गों के द्वारा यातायात संचालित कराने की तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए पुल पर आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। 12:50 में विक्रमशिला ब्रिज जो कि गंगा जी के ऊपर है, भागलपुर और नवगछिया को खास करके जोड़ती है, उसके पियर नंबर 133 के पास एक बड़ा सा गैप क्रिएट हुआ और हमारे ट्रैफिक के अधिकारियों और स्थानीय थानाध्यक्ष के सूझबूझ से हम लोगों ने लोगों को वहां से बाहर निकाला। उसके बाद एक मेजर स्लैब गंगा जी में गिर गया और अभी हम लोगों ने ट्रैफिक को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। जो नवगछिया की तरफ से भी ब्लॉक कर दिया है, सील कर दिया है पुल को, और भागलपुर की तरफ से भी। मैं आपके माध्यम से आम जनता से अपील करना चाह रहा हूँ कि जिनको भी इस दोनों पॉइंट के बीच में ट्रैवल करना है, नवगछिया और भागलपुर के बीच में, तो भाया मुंगेर अभी हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। अभी रात में हम लोग ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हैं। मॉर्निंग में हम देख रहे हैं किस तरीके से फिजिबिलिटी अल्टरनेट मीन से हो सकती है। उसके बाद फिर मैं आम जनों से कोई वाहन भी गिरने की सूचना नहीं, कोई वाहन गिरने की सूचना नहीं है, क्योंकि जैसे ही दो स्लैब के बीच में गैप क्रिएट हुआ, हमारे अधिकारियों को जानकारी मिली, सूझबूझ से सभी वाहनों को और लोगों को वहां से हटाया गया और हटाने के ठीक तुरंत बाद वो स्लैब नीचे गिर गया।
तो अभी किसी प्रकार की हताहत की कोई सूचना नहीं है। मैं एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी और सभी बड़ी अधिकारी लोग यहाँ पे कैंप किए हुए हैं और आम जनों से पूरे ट्रैफिक को हम लोग अभी रोक रहे हैं, अल्टरनेट मीन्स के लिए उनसे अनुरोध कर रहे हैं। इसका कारण क्या हुआ सर गिरने का? अब ये तो खैर एक्सपर्ट कमेटी आएगी, इंजीनियरिंग कमेटी आएगी, वो कमेटी ही डिफाइन कर सकती है कि क्या कारण है। वैसे इंजीनियरिंग टीम को अब तक सूचना दे दिया गया है, हमने सभी आला अधिकारियों को मैसेज के माध्यम से हमने सूचित किया है और सवेरे में भी एक्सपर्ट टीम आकर के जांच करेगी। ये जहाँ पर घटना घटी है वहाँ पर ही मतलब क्या नाम प्रोटेक्शन वाल उसका जो पिलर था डैमेज हुआ था, 3 पिलर का डैमेज। ये इस पे अभी कुछ भी अपडेट करने से पहले इसकी जांच जरूरी है, जांच के बाद आप लोगों को बताया जाएगा। थैंक यू। वही आपको बता दें कि विक्रमशिला सेतु सिर्फ एक पुल नहीं है बल्कि पूर्वी बिहार का लाइफलाइन माना जाता है। भागलपुर, नवगछिया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कोसी सीमांचल के लाखों लोग हर दिन इसी पुल के जरिए सफर करते हैं। यही पुल बिहार को पूर्वोत्तर राज्यों में जोड़ने के लिए सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है, लेकिन अब इस पुल पर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे हजारों वाहन फंस गए हैं और आम लोगों की मुश्किलें अचानक भी बढ़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था। बताया जा रहा है कि पुल की मरम्मत की तैयारी पहले से चल रही थी, यानी प्रशासन को पुल की हालात की जानकारी पहले से थी। अब इसके काम को शुरू करने से पहले ही पुल का हिस्सा ढह गया है, यानी सवाल सीधे सिस्टम और लापरवाही पर खड़े हो रहे हैं। क्या समय रहते इसकी मरम्मत होती तो बिहार के इस लाइफलाइन को बचाया जा सकता था, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल प्रशासन इस पूरे इलाके को सील कर दी है, तकनीकी टीम जांच में जुटी है और सरकार अब नए सिरे से विस्तृत प्राक्कलन की तैयारी करने की बात कह रही है। लेकिन इस हादसे के बाद एक बार फिर से बिहार के बड़े पुलों की मजबूती और निगरानी की व्यवस्था पर लगातार गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी राहत यह है कि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की, कोई नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन बिहार की रफ्तार फिलहाल जरूर थम गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहें न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।